नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे गगनयान भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। तब से लेकर आज तक भारत ने कई अंत मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है तथा अपनी एक वैश्विक पहचान बनाई है, लेकिन ये सभी मिशन मानव रहित थे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसकी घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। प्रधानमंत्री के अनुसार जब भारत 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, भारत माँ का कोई लाल का बेटा हो या बेटी तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में प्रस्थान करेगा। इतने कम समय में यह लक्ष्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन यदि भारत इसमें सफल हो जाता है तो यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मिशन सिद्ध होगा। साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अभी तक के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी एवं क्रांतिकारी मिशनों में से एक है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे GSLV मार्क III द प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान एक कक्षीय चालित अंतरिक्षयान है, जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे अंतरिक्ष में 3 या 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सके। इसे कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने रूस और फ्रांस से समझौता किया है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत तथा देश भर में फैली राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी होगी। गगनयान मिशन के उद्देश्य अंतरिक्ष में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय स्थिति का अनुभव करना, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में और अधिक वृद्धि करना। गगनयान मिशन की पृष्ठभूमि। यद्यपि वर्ष 2018 में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की गई, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी। वर्ष 2004 में इसरो की नीति निर्माणकारी समिति द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन को अनुमोदित किया गया था, लेकिन इस घोषणा के समय यह नहीं कहा गया था कि इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा। वर्ष 2007 में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के विषय में पहली सार्वजनिक घोषणा की गई। भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन के सफल प्रक्षेपण हेतु काफ़ी पहले से प्रयासरत है। इसी क्रम में पुनरुपयोगी प्रमोचक यान का तकनीकी प्रदर्शनकारी परीक्षण 2016 तथा GSLV मार्क III प्रक्षेपण यान का विकास किया गया है। जब अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा जाएगा तो उसे पुनः अंतरिक्ष के वायुमंडल से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने में पुनरुपयोगी प्रमोचक यान की जरूरत होगी। GSLV मार्क III प्रक्षेपण यान की सहायता से लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित निम्न भूकक्षा में 8000 किग्रा तक के वजनी उपग्रह को स्थापित किया जाना है। अब देखते हैं गगनयान मिशन की विशेषता। इस मिशन की लागत लगभग 10,000 करोड़ होगी तथा इस मिशन पूर्णतः स्वदेशी होगा। इस मिशन से पहले इसरो प्रायोगिक तौर पर 2 मानव रहित मिशन भेजेगा। इस मिशन के स्पेस सूट का रंग केसरिया होगा। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में व्योम मित्र के साथ मानव रहित 2 उड़ान निर्धारित की है। गगनयान मिशन का महत्व। इस मिशन से देश में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी शाख इससे और अधिक बढ़ेगी। इस मिशन से रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास तथा वृद्धि सहित औद्योगिक क्षमताओं के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। इस मिशन से भारत के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। यह मिशन इसरो, शिक्षा जगत, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसियों एवं अन्य वैज्ञानिक संगठनों के बीच सहयोग के लिए व्यापक ढांचा तैयार करेगा। वर्तमान में अंतरिक्ष परिवहन एवं अंतरिक्ष पर्यटन की चर्चा हो रही है। अतः यदि यह मिशन सफल हो जाता है तो इससे भारत को आर्थिक लाभ भी होगा। गगनयान मिशन की चुनौतियाँ। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो जीवन रक्षक तंत्र बनाया जाएगा उसमें विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी, लेकिन भारत के पास अभी इन विशेषज्ञों का अभाव है। अभी भी कई स्तर पर उपकरण एवं तकनीक पर शोध हो रहा है। साथ ही अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण देने आदि की चुनौती विद्यमान है। शून्य गुरुत्वीय स्थिति वाले स्थान पर मानव के लिए रह पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए भी उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप देखते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गगनयान मिशन न केवल इसरो एवं भारत सरकार का बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस मिशन की सफलता से एक तरफ अंतरिक्ष के संदर्भ में विभिन्न ज्ञानों का द्वार खुलेगा, तो दूसरी ओर भारत आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए वैश्विक मंच पर और प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये निबंध पूर्ण होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।